on the bed, sitting on the bed beside her। उसके पास पलंग पर बैठे हुए। जैक फेल्ट, जेल्ट ने महसूस किया, द कवर्स टग। टग का अर्थ होता है कस के खींचना। एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली। स्विच्ड का अर्थ होता है घूमना या हिलना, और टेंसली का अर्थ होता है तनाव से। उसके पलंग पर बैठे हुए जैक ने महसूस किया कि चादर उसके पैरों के तनावपूर्ण ढंग से अदल बदल करने के कारण खिंच रही थी। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट। मोमेंट मीन्स होता है क्षण या पल। वह उस क्षण बहुत प्रसन्न हुआ। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू। वह उसे एक सच्ची बात बता रहा था। ट्रू मीन्स होता है सच। समथिंग सी मस्ट नो, कुछ ऐसा जो उसे पता होना चाहिए था। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसे जल्दी करने की कोई इच्छा नहीं थी। विश मीन्स इच्छा और हरी मीन्स जल्दी। बट डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स का तात्पर्य होता है कि सीढ़ियाँ। ठीक, डाउन मीन्स होता है नीचे और स्टेयर्स मीन्स होता है सीढ़ियाँ, नीचे सीढ़ियों की ओर जाना। आ चेयर स्क्रैप्ड, चेयर मीन्स होती है कुर्सी, स्क्रैप्ड मीन्स होता है खड़खड़ाना। ठीक, या खिसकना भी कहते हैं जिसको। किंतु तभी नीचे सीढ़ियों से उसे कुर्सी के खिसकने की आवाज़ आई। एंड ही रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया, ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क, कि उसे लकड़ी के सामान पर पेंट करने में क्लियर की सहायता करनी चाहिए। वेल, अच्छा, ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। अच्छा, वह उदासी से चलता हुआ एक पेड़ के नीचे आया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वाज एन इनॉर्मस। इनॉर्मस का अर्थ होता है बहुत बड़ा। वाइज बुद्धिमान। ओल्ड आउल मतलब उल्लू। ओल्ड होता है बूढ़ा और आउल मीस उल्लू। अच्छा, वह उदासी से चलता हुआ एक पेड़ के नीचे आया, और पेड़ की ऊंची शाखा पर एक बड़ा बुद्धिमान उल्लू बैठा था। गुड, अच्छा। मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक बोला, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। सारे दूसरे छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं। बिकाउच, क्योंकि आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मुझ में से दुर्गंध आती है। सो यू डू, वह तो आती है। द आउल सेड, उल्लू बोला। वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत दुर्गंध। व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या करूं। रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक बोला। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वह जोर से रोने लगा। द विजार्ड, द विजार्ड, जादूगर, जादूगर, जो साउटेड, जो चीखने लगी। एंड सेट राइट अप, पर उठकर बैठ गई। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक छोटी सी सुनहरी किताब बिस्तर में से फिसल कर बाहर आई। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, अब जो डैडी कहानी सुना रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो। नो, नहीं। यू मी, आप मुझे सुनाएं। देन लाई डाउन एंड वी स्लीपी, तो शांत होकर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हैड रिलैप्स्ड, रिलैप्स्ड का अर्थ होता है फिर से वहीं खिसक जाना। ऑन टू द पिलो, तकिया पर, उसका सिर दोबारा तकिए पर खिसक गया। एंड सी सैड, और वह बोली, आउट ऑफ योर हेड। अच्छा, अब आप सुनाओ। वेल, अच्छा, द आउल थाउट एंड थाउट, उल्लू ने बहुत सोचा। एट लास्ट ही सैड, अंत में उसने कहा, वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, तुम जादूगर से क्यों नहीं मिलते डैडी। व्हाट, क्या। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादुई शब्द वास्तविक होते हैं। दिस मैन अ न्यू फेज, ये नई अवस्था थी। फेज मीन्स होता है अवस्था। जस्ट अभी। दिस लास्ट मंथ, पिछले महीने। आर रियलिटी फेज, एक वास्तविकता की अवस्था। वैन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, जब उसने जो को बताया कि मकड़ियाँ कीड़ों को खाती हैं। सी टर्न टू हर मदर एंड आस्क, वह अपनी माँ की तरफ मुड़ी और उसने पूछा, डू दे रियली, क्या वे सच हैं। एंड वैन क्लियर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई, और जब क्लियर ने उसे बताया कि भगवान आसमान में हैं। एंड ऑल अराउंड देम, और सब कुछ उनके चारों तरफ है। सी टर्न टू हर फादर, वह अपने पिता की ओर मुड़ी। एंड इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का तात्पर्य क्या होता है, जोरदार आग्रह करना, मतलब जिद करना। विद अ सिलाई एट, सिलाई का तात्पर्य होता है छुपी हुई। एट फिर भी। ईगर स्माइल, जिज्ञासु मुस्कुराहट, और वह पिता की ओर मुड़ी और मचलने लगी शरारती किंतु उत्सुकतापूर्वक मुस्कुराहट से। इज़ ही रियली, क्या वह वास्तव में है। दे आर रियल इन स्टोरीज, वे कहानियों में वास्तव में होते हैं। जैक आंसर्ड कर्टली, कर्टली का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त। जैक ने संक्षिप्त में उत्तर दिया। सी हैड मेड हिम मिस अ वीट इन द नैरेटिव, नैरेटिव का अर्थ क्या होता है, कहानी। उसने उसकी कहानी की लय तोड़ दी। द आउल सैड, उल्लू ने कहा, गो थ्रो द डार्क वुड्स,
अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। स्वैम्प का मतलब होता है दलदल। व्हाट्स अ क्रिक। और उल्लू ने कहा घने जंगलों में सेब के पेड़ों के नीचे दलदल में से और क्रीक के ऊपर से जाओ। क्रीक क्या होता है? नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक, एक छोटी नदी क्रिक के ऊपर, मतलब एक क्रिक भी क्या है, एक छोटी सी नदी। एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और वहाँ पर ही जादूगर का घर है। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और रोजर स्कंक उसी रास्ते पर गया। एंड प्रेटी शून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और थोड़ी ही देर में वह सुंदर से सफ़ेद घर के पास आ गया। एंड ही रैप्ड मतलब खटखटाना, ऑन द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक ने खिड़की की चौखट को थपथपाया। एंड अंडर द कवर जोश टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फिनेटिव थ्रिल, और जो का लंबा शरीर चादर में एक शिशु की भांति सिकुड़कर रोमांचित हो गया। एंड देन अ टिनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और तभी एक छोटा सा बूढ़ा आदमी बाहर आया। विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी, और उसने नीले रंग का टोप पहना हुआ था। एंड सैट ए वॉटजिज, ए क्या है, वॉटजिज मतलब क्या है। व्हाट्स योर वांट, तुम किससे मिलना चाहते हो। ये स्मेल ऑफुल, तुम में से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स, जादूगर की आवाज़ निकालना जैक को प्रिय था। ही डिड इट बाय स्क्रंजिंग अप हिज फेस एंड समहाउ वीनिंग थ्रू हिज आइज, वह अपना चेहरा सिकोड़कर आंखों में शिकायतपूर्ण ढंग से बनाता था। विच, जिससे फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, जिससे कुछ समय के लिए ऐसा लगता था। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन शूटेड हिम, कि उसे ऐसा लगता था वृद्ध व्यक्ति बनने के लिए वह उपयुक्त है। पैरा नंबर 7 पे आते हैं। पैरा नंबर 7 में क्या दिया, आई नो इट, मैं जानता हूँ। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और अन्य सारे छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज ऑल, और उस बड़े बुद्धिमान उल्लू ने मुझसे कहा। सैड यू कुड हेल्प मी, कि तुम मेरी सहायता कर सकते हो। ए वेल मे बी, ये ठीक है, हो सकता है। कम ऑन इन, अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, बहुत पास मत आओ। नाउ इनसाइड जो देयर वॉल ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, और अब जो अंदर सारी जादू की चीज़ें थीं, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त धूल के ढेर में पड़ी थीं। बिकॉज, क्योंकि द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि जादूगर के पास सफाई करने वाली कोई औरत नहीं थी। वाई, क्यों। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ विजार्ड, क्योंकि वह एक जादूगर था। एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और बहुत बूढ़ा था। विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा। नो, विजार्ड्स डोंट डाई, नहीं जादूगर नहीं मरते। वेल ही रमेज्ड का अर्थ क्या होता है, खोज निकालना। अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक बैंड, मैजिक बैंड मतलब छड़ी, मैजिक मतलब जादू, और बैंड मीन्स छड़ी, जादुई छड़ी। और उसने एक पुरानी छड़ी मिली। वो आस्क रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, रोजर स्कंक से पूछा तुम कैसी गंध चाहते हो। रोजर थाउट एंड सैड, रोजर ने बहुत सोचा और फिर कहा रोजेस, गुलाबों जैसी। यस गुड, जो सैड स्मगली मतलब आत्मसंतुष्टि, जो ने आत्मसंतुष्टि से कहा। जैक फिश्ड हर विद अ ट्रेंस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, जैक ने उसकी ओर मुहावस्था में टकटकी लगाते हुए देखा और बूढ़े चिड़चिड़े जादूगर की आवाज़ में मंत्र गाने लगा। आब्राकडाब्री होक्सपू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजर स्कंक तुम कैसे हो। रोजेज पुल एन ईयर, एक कान खींचो। रोजर स्कंक यू नेवर फियर, तुम डरो नहीं। बिंगो। नंबर 8 पैरा पे आते हैं। ही पुश्ड एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन, ही पुश मतलब रोकना, और रैप्ट का अर्थ होता है भाव विभोर, और एक्सप्रेशन होते हैं भाव। वाइडेंड आउट मतलब फैल गई। फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल्स का तात्पर्य क्या होता है, नथुनों। वह क्षण भर के लिए रुक गया क्योंकि उसकी पुत्री के नथुनों से मग्न होने के हावभाव फैलने लगे थे। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रिन, वह अपनी भौं को चलाने लगी और उसका निचला होंठ नीचे चला गया।
An expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. जैक एकदम चौंक गया क्योंकि वह बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि उसकी पत्नी कॉकटेल पार्टियों में प्रसन्न होने का अभिनय करती थी. एंड ऑल ऑफ अ सडन, और फिर अचानक से ही विस्वर्ड, वह फुसफुसाया, द होल इनसाइड द विजार्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज रोजेज. और जादूगर का घर गुलाब की खुशबू से भर गया. रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश चिल्लाया. एंड द विजार्ड सैड वेरी क्रैंकी, और जादूगर ने चिड़चिड़ी आवाज़ में कहा, दैट विल बी 7 पेनीज, इसके 7 पेनी दो. डैडी व्हाट, क्या? रोजर स्कंक, यू सैड रोजर फिश, कहा हाँ स्कंक. यू सैड रोजर फिश, वाजंट दैट सिली, आपने रोजर फिश कहा, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड लेडी, हाँ तुम्हारे बेवकूफ़ बूढ़े डैडी की बेवकूफ़ी. वेयर वाज आई, मैं कहाँ था? वेल अच्छा, यू नो अबाउट द पेनीज, अच्छा तुम पेनियों के बारे में जानती हो. से इट, बताओ. धन्यवाद गाइस.